गिने जाने वाले राघव चड्ढा ने हाल ही में एक बड़ा राजनीतिक फैसला लेते हुए पार्टी छोड़ दी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। 24 अप्रैल 2026 को उन्होंने आधिकारिक रूप से आप से इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। उनके साथ आपके कई अन्य राज्यसभा सांसद भी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, जिससे यह घटना भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचलों में से एक बन गई। राघव चड्ढा का ये कदम आपके लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वो पार्टी के सबसे युवा और प्रभावशाली चेहरों में से एक थे। उन्होंने पार्टी में करीब एक दशक से ज्यादा समय तक काम किया और अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी नेताओं में उनकी गिनती होती थी। ऐसे में उनका अचानक पार्टी छोड़ना और सीधे बीजेपी में जाना कई सवाल खड़े करता है। बीजेपी में शामिल होने के बाद राघव चड्ढा को सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। इसके जवाब में उन्होंने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने फैसले का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि आपके अंदर काम करने का माहौल टॉक्सिक यानी बेहद नकारात्मक हो गया था। उनके अनुसार पार्टी में धीरे धीरे लोकतंत्र खत्म होता जा रहा था और फैसले कुछ ही लोगों तक सीमित हो गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया। राघव ने यह भी साफ किया कि उन्होंने बीजेपी इसलिए ज्वाइन की क्योंकि वो राजनीति में रहकर काम करना चाहते हैं और उन्हें लगा कि अब आप में ये संभव नहीं रह गया था। साथ ही बता दें कि राघव चड्ढा ने सिर्फ पार्टी छोड़ने तक ही बात को अपनी सीमित नहीं रखी, बल्कि उन्होंने आपकी हार और गिरती छवि पर भी खुलकर बात किया है। उन्होंने शीर्ष महल शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास से जुड़े विवाद ने पार्टी की छवि को काफी नुकसान पहुंचाया। उनका इशारा सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल की ओर था। उनका कहना था कि जनता के बीच ये संदेश गया कि पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है, जिसका असर चुनाव में साफ दिखाई दिया। राघव चड्ढा के इस फैसले के बाद आपने कड़ी प्रतिक्रिया दी। पार्टी नेताओं ने उनके कदम को विश्वासघात बताया और कहा कि उन्होंने जनता और पार्टी दोनों को धोखा दिया है। वहीं आप नेता संजय सिंह ने कहा कि पार्टी इस मामले को कानूनी तौर पर भी चुनौती देगी और राज्यसभा में उनकी सदस्यता खत्म कराने की मांग की जाएगी। इसके अलावा आप कार्यकर्ताओं में भी काफी गुस्सा देखा गया। मुंबई में उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन भी हुए, जहां कुछ लोगों ने उन्हें गद्दार तक कहा। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो राघव चड्ढा और अन्य सांसदों का बीजेपी में जाना पार्टी के लिए बड़ा फायदा माना जा रहा है। इससे राज्यसभा में बीजेपी की स्थिति और मजबूत हुई है और विपक्ष कमजोर पड़ा है। राघव चड्ढा ने भी खुद कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर भरोसा है और वे अब देश के लिए एक नई दिशा में काम करना चाहते हैं। इस पूरे मामले ने सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि कानूनी विवाद भी खड़ा कर दिया है। आपने राज्यसभा अध्यक्ष से मांग की है कि दल बदल कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत राघव चड्ढा और अन्य नेताओं की सदस्यता खत्म की जाए। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और राघव चड्ढा के समर्थक इसे एक व्यक्तिगत और वैचारिक फैसला बता रहे हैं। उनका कहना है कि हर नेता को अपनी राजनीतिक दिशा चुनने का पूरा अधिकार है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बदलेंगे राजनीतिक समीकरण राघव के बीजेपी में शामिल होने से? तो बता दें कि राघव चड्ढा का बीजेपी में जाना सिर्फ एक व्यक्तिगत दल बदल नहीं था, बल्कि ये बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत माना जा रहा है। आपकी संसद में ताकत कम हो सकती है, बीजेपी की पकड़ और पहले से अधिक मजबूत हो सकती है, विपक्षी एकता पर इसका असर पड़ सकता है। वहीं विशेषज्ञ मानते हैं कि ये घटना आने वाले चुनाव पर भी असर डाल सकती है, खासकर दिल्ली और पंजाब की राजनीति में।